So if you think that by not taking kada or hot beverages you can't fight COVID, it's not true. You can. I'm one living example here, and I'm not vouching for it. Due to certain conditions, I couldn't consume these things, but still I'm fighting COVID. On that note, hi guys, this is Jheel Jain. Welcome to my channel. I'm going to share my journey with COVID. I am still COVID positive. On 10th of April, I started feeling some symptoms. 15th April को मैंने टेस्ट करवाया और मैं पॉजिटिव आई, और आज 26th April है when I'm recording this video. I just thought of sharing it with the people on YouTube, my subscribers, and anybody if this can help someone in some way. Of course, the one thing that I have understood about this disease is that it varies from person to person. So I'm not telling you कि तुम्हें क्या करना चाहिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन तुम्हारे घर में अराइज होती है. I am telling you मैंने क्या किया और मुझे क्या क्या लगा. So how it started, मुझे और मेरी मम्मी को दोनों को हुआ. पहले उनके सिम्टम्स दिखे एंड शी थॉट इट्स कोविड. मुझे लगा नॉर्मल फीवर ही होगा, क्योंकि ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही थी मुझे एज सच कुछ अलग से सिम्टम की. मुझे लगा वायरल होगा, बट देन वी गॉट टेस्टेड, हम दोनों पॉजिटिव आए. एंड आई हैव माई लैपटॉप हेयर राइट हियर विद मी, जिसमें मैंने एक्सेल में कुछ पॉइंटर्स लिख रखे हैं विच आई वांट टू शेयर सो दैट आई डोंट फॉरगेट एनीथिंग. एंड आई डोंट वांट टू री रिकॉर्ड दिस वीडियो. दिस इज गोइंग टू बी लाइक रियली कैंडिड, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं है ऑनेस्टली. सो हाउ वी गॉट इन्फेक्टेड आई डोंट नो, बिकॉज ऑब्वियसली कैसे ही पता होगा कि वायरस कैसे आया हमारे अंदर. बट मैं बाहर जा रही थी, मम्मी बाहर नहीं जा रही थी. अब ये नहीं पता किसी सामान के थ्रू आया या किसी और चीज़ के थ्रू आया, क्योंकि पहले सिम्टम्स मेरी मम्मी के दिखने लग गए थे. अब हो सकता है उनमें अर्ली डेवलप हो गया होगा, मुझ में लेट डेवलप हुआ होगा, बट हमारे सिम्टम्स सारे सेम थे. हमें फीवर था, हमें बॉडी एक था, हमें वॉमिटिंग हो रही थी, हमें लूज मोशंस हो रहे थे, बहुत खांसी आ रही थी और बहुत कफ निकल रहा था. बट ये धीरे धीरे डेवलप हुए, एक साथ नहीं हुए. जैसे फीवर हुआ, जीभ एकदम खारी बिटर फील होने लग गई, एंड वी डिड नॉट लूज आवर टेस्ट और स्मेल. या दैट वॉज नॉट देयर फॉर बोथ ऑफ अस, विच इज़ सरप्राइजिंग, क्योंकि मोस्ट पीपल लूज देयर टेस्ट एंड स्मेल. वी डिड नॉट लूज दैट. से धीरे धीरे हमें डायरिया हुआ, फिर वॉमिटिंग्स हो रही हैं. सो बाय द टाइम वी गॉट टेस्टेड, सारे सिम्टम्स स्टेबल हो चुके थे. मतलब वो फिर कंटिन्यूसली चल रहा था, ऑन ऑफ फीवर आ रहा है जा रहा है. एंड बिकॉज आई एम इन राजस्थान राइट नाउ, आई एम इन बीकानेर, सो आई वुड रियली want to say thank you to the government, क्योंकि यार it's very difficult to manage so many people, because every day on daily basis hundreds of people are getting tested positive. So we were sent medicines at home. We got a lot of calls from health department, government health department, asking about our health, and they told us the precautions that we should follow. And I was thinking it's very difficult to manage so many people. So Rajasthan government definitely is doing tremendous job there. And टॉकिंग अबाउट हाउ आई फेल्ट थ्रू आउट, ऑब्वियसली बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील हुआ. वीकनेस इतनी ज़्यादा फील होती है ना कि मतलब तुम कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी में वो एनर्जी की तरह नहीं कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि द वायरस इज़ फाइटिंग एंड योर सेल्स आर ऑल्सो फाइटिंग अलॉन्ग. सो मतलब पता नहीं, मुझे कहीं एनर्जी फील नहीं हुई. मतलब आई वॉज फीलिंग वीक कॉन्स्टेंटली, फिजिकली वीक. आई एम सेइंग कि लाइक अगर मैं उठ के वॉशरूम तक जा रही हूँ तो फिर मेरे में ताकत नहीं है, मैं लेट जाऊँगी आके. मैं ज़्यादा देर बैठ ही नहीं पा रही थी. सो फ्रॉम लास्ट 3-4 days आई एम एबल टू सेट, लाइक 3 days आई वुड से. उससे पहले तो मैं या तो लेट रही हूँ या खड़ी होकर कहीं चल रही हूँ, वापस आई लेट गई. दैट वॉज द एनर्जी लेवल. मेरा फ्लूइड इनटेक कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था. मैंने ना कोई नारियल पानी पिया ना कुछ और पिया. ऑफकोर्स मैंने नींबू पानी पिया, आधे ग्लास पानी में नींबू निचोड़ के मैंने कई बार पिया, एंड माई मॉम हैड द सेम ड्रिंक. बट आई couldn't have any hot beverage, I couldn't have any kahada. इज़ द रीज़न इज़ बिकॉज मेरी जीभ सूख रही थी हर 2 मिनट में, तो मुझे कुछ ठंडा पानी चाहिए था अपनी जीभ पे गर्म. आई couldn't really टेक, सो आई couldn't टेक एनी हॉट बेवरेज. काढ़ा नहीं लिया क्योंकि मेरे कोविड स्टार्ट होते ही मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए, एंड काढ़ा एंड ऑल दीज थिंग्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होगी. सो आई अवॉइडेड काढ़ा, एंड आई थिंक दैट वॉज फॉर द बेस्ट, because COVID की वजह से I was taking a lot of medicines, so my bleeding didn't stop for a long time, and that was really, मतलब I can't tell you, it's terrible to have COVID with periods, just terrible. But you can't help it, क्योंकि कौन तुमसे पूछ के नहीं हो रही ना diseases तुम्हारे साथ. So support from the hospital, and like I said, it was very good. The government people kept calling us, telling us like हमारे हम जब नेगेटिव भी टेस्ट हो जाए उसके 1 हफ्ते बाद भी हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वायरस हम में रहेगा तो हम किसी और को ट्रांसमिट कर सकते हैं. तो हैविंग दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन वाज रियली हेल्पफुल. वी डिड नॉट डू एनी होम रेमेडीज़ ऑल्सो, क्योंकि कुछ होम रेमेडी एज सच कुछ था नहीं, काढ़ा ही होता है.
जो मैं और मेरी मम्मी दोनों नहीं ले रहे थे। और जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे ऐसी लगी जो कोविड के टाइम पे होती है, वो लाइक योर इट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ एंड योर फिजिकल हेल्थ, तो डेफिनेटली यू आर अफेक्टेड, बट मेंटल हेल्थ इज़, क्योंकि तुम एक जगह पे आइसोलेटेड होते हो। जैसे लास्ट ईयर पहली बार लॉकडाउन हुआ तो हमने पहली बार फेस किया कि एक ही जगह पे बैठे रहना, एक ही घर में बैठे रहना, सेम सेट ऑफ पीपल, कितना डिफिकल्ट है। तो कोविड के साथ यू एक्सपीरियंस सिटिंग इन वन रूम, विच लकीली आई एंड माई मॉम डिड नॉट हैव टू एक्सपीरियंस, is because the house I live in is pretty big. I don't know if I should show you right away or not. Matlab, like, it's like really big. So we had a lot of rooms to go into and out. तो एक रूम नहीं था, इस वजह से, एंड आई कुड ऑल्सो रिलेट इट टू द पीपल कि जिनको एक ही कमरे में बैठ के 15 दिन निकालना है, इट इज़ जस्ट नॉट ईजी डू, इट्स नॉट ईजी। क्योंकि मैं जब ये इमेजिन कर रही थी ना कि अगर मैं इसी रूम में बैठी रहती 15 दिन तो मैं पागल हो जाती, क्योंकि कहाँ से ईजी है यार। मतलब यू आर लिविंग इन सेम बेड, यू आर ईटिंग देयर, आप अपने बर्तन अलग से धो रहे हो। सो आई डिड नॉट हैव टू गो थ्रू दीज प्रॉब्लम्स। तो इसकी वजह से देर वॉज नो सच मेंटल प्रेशर कि मैं एक जगह पे बैठी हूँ। मतलब आई हैड द स्पेस, आई कुड गो आउट, आई कुड you know watch the birds and I could see the sky, and this is all very therapeutic. मतलब तुम्हें बाहर की आउटर्स देखने को मिल रहा है, सड़क देखने को मिल रही है, लोग देखने को मिल रहे हैं, तो तुम्हारी ज़िंदगी फिर भी नॉर्मल फील हो रही है। लेकिन यही अगर मैं कमरे में बंद होती तो मुझे वो नहीं फील होता और मुझे बहुत एग्नी फील होती, क्योंकि मैं ना, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं टीवी सीरीज़ देख सकूँ या मोबाइल पे खुद को एंगेज कर सकूँ। सो हैविंग दिस काइंड ऑफ सराउंडिंग, like where I could look at the sky, I could see, kites flying, I could see birds flying and chirping of the birds, was really helpful and therapeutic. And the people who are staying in one room, what I think you guys can do is that bed sheets अच्छे कलर की लगाओ, बहुत सूदिंग कलर की लगाओ और अच्छी लगाओ, और कीप द बेड शीट क्लीन एंड विद इन 3-4 days चेंज इट। क्योंकि जहाँ पे तुम बैठे हो ना, वो जगह तुम्हें अच्छी स्पेस, वो अच्छी फील करानी चाहिए। अब हर कोई ये सब चीज़ें ना तो अफोर्ड कर सकता है, ना एनर्जी होती है कि तुम कैंडल्स लाइट करो अपने रूम में, ये सब करो। बट तुम अच्छी लाइट्स जला करके रात को लेट सकते हो, बैठ सकते हो, गिव योर सेल्फ अ गुड एम्बियंस इन दैट रूम इफ़ यू आर स्टेइंग इन वन रूम फॉर 15 days, बिकॉज दैट्स गोइंग टू लिफ्ट योर मूड। And what else? How it affected my mental health and physical health and how I kept myself motivated is something really interesting, is that my mom is a very strong person. So every time I would have this kind of thought ना कि oh shit, मुझे बहुत उल्टी हो रही है, मैं तो कुछ खा ही नहीं पा रही हूँ, because I had those things like any normal person. क्योंकि जिन लोगों को सिम्टम्स नहीं शो कर रहे हैं ना, तो उनके लिए वो वैसे ईज्ड है कि वायरस है, बट आपको फाइट नहीं करना पड़ा। बट हमें सिम्टम्स सारे शो कर रहे थे, तो बहुत वीकनेस हो रही थी। सो आई हैड दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस वेयर आई वाज सेइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो माय मॉम वाज लाइक कि नाउ अब तुम लेकर के तो आई, बिकॉज शी वाज ब्लेमिंग इट टू मी कि तुम लेकर के आ ही गई हो अब घर में जब कोविड, घूम घूम करके, तो बेटर है ना कि शांति से अब लेट्स गेट दिस थ्रू, मतलब गेट थ्रू दिस थिंग। और मतलब रोना धोना इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, तो पॉजिटिव रहो, अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छे से एक्सरसाइज कराओ। तो रोज़ मुझे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाती थी रामदेव के साथ, और वो खुद भी करती थी। सो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड रियली हेल्प मी। और आई विल गिव क्रेडिट टू माई मॉम फॉर दिस कंप्लीट पॉजिटिव आउटलुक, बिकॉज यार शी इज़ 65 एंड आई एम 30, और उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ होगा, बट शी डिड नॉट रिएक्ट इन अ वे, लाइक शी वॉज मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड टच वुड आई एम रियली थैंकफुल एंड आई होप शी रिकवर्स रियली वेल। बट इसकी वजह से मैं बहुत खुश थी यार, क्योंकि हमारे जितने भी रिलेटिव्स के कॉल आ रहे थे, जो भी थे ना, एवरीबडी वाज सजेस्टिंग गो टू द हॉस्पिटल, गो टू द हॉस्पिटल, एंड दैट आई फेल्ट लाइक रियली नेगेटिव। I felt like कि मतलब what is the need? There were a lot of people who called us and who said कि मुझे मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए unnecessarily। मतलब मेरी मम्मी को कुछ इतना मेजर भी नहीं हो रहा कि मैं हॉस्पिटल ही चली जाऊँ, गिवन न्यूज़ में दिख रहा है कि हॉस्पिटल्स की कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो और फिर लोगों का ये सजेशन देना कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवा लो, ये कर लो, एंड दी सजेशन केम फ्रॉम माई कज़न हु इज़ अ डॉक्टर। And I was thinking, why would you suggest these kind of things? Because that injection से आप कोविड से बाहर आ सकते हो, लेकिन आपकी बॉडी वनरेबल हो जाएगी अलग डिजीज़ के लिए। लोगों को शुगर हो रहा है, उसके बाद मेरे कज़न को है जो सजेस्ट करा था, द वन हु इज़ डॉक्टर। सो आई वाज थिंकिंग ये काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग विच केप्ट हैपनिंग, ऑल द रिलेटिव्स वर कॉलिंग एंड दे वर लाइक हॉस्पिटल चले जाओ। आई वाज थिंकिंग
I mean, why would you say things like that? I mean, you should say something positive which can uplift the other person. So that attitude and the mental health wala thing is because I was with my mom, तो मुझे कोई negative thoughts आ ही नहीं रहे थे, because for anything negative that I'll say, she'll immediately tell me कि ये क्या बकवास है, ऐसे फिर क्या मुंह तार के बैठ जाओगे, ज़िंदगी में क्या और प्रॉब्लम्स नहीं आती, तुम उनको फाइट नहीं करते हो, ठीक है ना, 15 दिन की बात है, वायरस है, ख़त्म हो जाएगा, बट तुम अच्छे से खाओ, ये करो वो करो. तो मतलब इस तरीके की बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. इस तरीके के लोग आपके पास होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट आई फेल्ट वॉज रियली हेल्पफुल. दैट केप्ट मी मोटिवेटेड. मुझे कुछ भी ऐसा देखने की, मुझे किसी से फ़ोन पे ना तो बात करने का मन करता था, ना इंगेज हो रही थी मैं. माई डैड, माई ब्रदर is out of town, so we had our house to ourselves. That why the isolation part did not really bother us कि हम एक कमरे में, और हम हमारे कमरे में घूम रहे थे, मैं और मेरी मम्मी, और हम टीवी अलग जगह देख रहे हैं, हम किचन में भी जा रहे हैं, तो हमारे लिए ना वो आइसोलेशन वाला जोन हुआ नहीं. सो दैट रियली हेल्प अस. वी डिड नॉट लेट एनीबडी एंटर आवर हाउस. कोई गेट बजाता था, हम विंडो से ही उसे दूर से बना कर देते थे, डोंट कम टू आवर हाउस एंड वी आर नॉट वेल, वी हैव फीवर एंड ऑल दैट. एंड देयर आर पीपल हु वुड रिएक्ट इन अ वे एज इफ तुम्हें कोई कोड हो गया है, कोई ऐसी डिजीज़ है. ऑब्वियसली इट्स अ कम्युनिकेबल डिजीज़, बट दे विल, अच्छा कोविड हो गया तुम्हें, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एंड दे विल रन अवे. So मतलब you might experience these kind of things, but you don't have to take it to your heart. I was just laughing it off कि यार लोग कितने पागल है. मतलब we are informing you, we are making you aware about it. Why are you just running it? मतलब ठीक है, it's a thing, you can't help it. But yeah, there are different kind of people. And what else? There's something very interesting I saw was that I posted one Instagram story. उसके कि मुझे और मेरी मम्मी को कोविड है, उसके बाद आई डिसअपियर्ड बिकॉज आई वॉज नॉट इन गुड स्टेट, लाइक मेंटली और फिजिकली एनर्जी नहीं थी कि कुछ पोस्ट करूँ. So a lot of my subscriber and followers dropped messages to my relatives, which made me really happy seeing those screenshots. Like, you know, when you're broke and when you're sick are the two times when you actually come to know who are your people who really care about you, who really want to know whether you're well or not. So that was the time, and it made me so much happy that the people I have never met are worried about Dipesh, Harshita, and matlab, I know the names, and I'm like, wow, these people were messaging my cousins asking about my health, that I have COVID, why am I not on Instagram, am I doing okay, and all that. It made me really happy, and I got calls from my colleagues and friends telling me and messaging me, और बाहर घूमो. So I तो वो तो होगा ही कोविड. So I was thinking this was so unnecessary and unkind of those people who know me personally, telling me these kind of things when they know that I'm fighting a disease. This is not something that you tell a person that you really care about. So yeah, when you're going through something bad in your life, when you're broke, you know कि तुमसे कोई कैसे बात कर रहा है, उसके इंटेंशन तुम्हें रिफ्लेक्ट कर देंगे. एंड आई गॉट सो मैनी मैसेजेस from my friends outside India. सबको पता चल गया, मेरे हॉस्टल के फ्रेंड्स, they had such kind things to say, like, you know, it felt so good to know that मतलब somewhere like whenever I have met these people, we have crossed path, I have done something good with them, so they remembered and they are taking out so much of time typing that message, and you know, on daily basis asking me how am I doing and all those things. So this is something that you cherish, and this is something that you know you see when you're going through something bad, that nobody actually needs to come to you, but still they are making that time for you. So you know, looking at those things and looking at those positive sides and looking at those ugly faces जो आपको फ़ोन करके ऐसी डिमीनिंग बातें भी बोलेंगे, तो तुम्हें वो फ़ोन कट कर देना है. And I think by this I have covered almost all the part. And now I'll shut the laptop and just wrap this video by sharing a couple of more things. Isolation is the most difficult part, so if you have to stay in one place, please talk to the people who make you feel good about yourself. This is very important. In general also this is very important, because physically तुम already किसी चीज़ से fight कर रहे हो, mental pressure create होता है जो बातें लोग तुम्हें कह रहे हैं. और एक और चीज़, जितने जने तुम्हें फ़ोन करेंगे ना, this was very important, I forgot to cover it, वो अपनी opinions देंगे. काढ़ा पियो, ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन चेक करो, पानी पियो, गर्म पानी पियो, ये करो वो करो, हर कोई अपनी ओपिनियन देगा, क्योंकि एक तो डिजीज़ नहीं है, दूसरा अगर किसी को हो रखी है तो वो अपना ज्ञान बहुत देगा. और ऐसा हमारे साथ बहुत हुआ है, मेरे और मेरी मम्मी के साथ, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सब ने बहुत ज्ञान दिया है कि तुम ये करो वो करो. तुम किसी की मत सुनो, जो तुम्हें लग रहा है ना, तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, और जिस भी डॉक्टर से तुम कंसल्ट कर रहे हो, तुम वही चीज़ें करो. क्योंकि यार टू मैनी कुक्स एक्चुअली स्पॉइल द ब्रॉथ. मेरे को बहुत टेंशन होने लग गई थी एट सम पॉइंट,
when I was not able to consume anything hot beverage or liquid, क्योंकि मेरी जीभ इतनी ज़्यादा सूख रही थी, मुझे लग रहा था मुझे सिर्फ ठंडा पानी ही पीना है, और मैं नहीं पी रही थी गर्म पानी, और मेरी मम्मी मुझे कुछ नहीं बोल रही थी, एंड शी वॉज लाइक कि पीना चाहिए बट ठीक है, तुझे नहीं बाहर आ तो मत पी. बट अगर ये बात मैं किसी अपने फ्रेंड या रिलेटिव को बोल देती ना, तो वो लिटरली मेरे लिए नाइटमेयर बना देते इस चीज़ को, कि ओ माय गॉड तुम ये नहीं कर रही हो तो इसका मतलब अब तो तुम मतलब मर ही जाओगी कोविड से, या तुम्हारा कोविड ठीक ही नहीं होगा. बट ऐसा नहीं है. मैंने नहीं पिया गर्म पानी क्योंकि मैं नहीं पी पा रही थी, मैंने नहीं पिया काढ़ा बिकॉज आई हैड पीरियड. स्टिल आई हैव सर्वाइव दिस, राइट. एंड देयर वर टाइम्स व्हेन आई हैड डिफिकल्टीज breathing also, but then again my mom would say, अरे तुम बाबा रामदेव की एक्सरसाइज करो, breathe in करो, breathe out करो. She would not make a big deal out of it, and I think approach that you have towards something really changes it. मतलब ठीक है यार, हर चीज़ के लिए, even for cancer it's a deadly disease, you have different way of treatments, you have different impact on different people for every disease, but the approach that one person has towards something they are facing, which is making them physically or mentally weak, that approach takes them to next level. That's all I felt during COVID, because yeah, touch wood, and I'm really thankful to my mom for all the good things that she said and all the positivity that she held in herself also, that helped her fight this battle. And I think it's all about the mindset. Like अगर तुम positive हो ना, तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा कितना भी कोशिश करेगा. बट अगर तुम लोगों की बातें सुनते रहोगे तो तुम बहुत जल्दी टूट जाओगे, और ये हमारे साथ इन जनरल होता है. आई हैव टेकन दिस वीडियो टू अनदर लेवल, लाइक 16 minutes. Needed water because वही मेरी टंग सूख गई वापस से. On that note, I'll end this video and I'll see you guys in the next video. That is my journey with COVID, and I hope hearing this help you in some way, and I hope nobody catches this virus because it does not feel good to be sick. And ये तो वैसे ही ऐसी disease है कि जिसके बारे में इतना scary माहौल हुआ हुआ है. So take care of yourself, and if at all you catch this virus, please drop me a message here on Instagram. We will talk about it. You have to be positive and don't think about anything else. Just whatever you want to do in that mood, whatever you want to eat. It's okay. Things will get better because they have to. There's no other way. On that note, I'll see you guys in the next video. Until then, bye bye. Take care. Ta-da.